Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the concept of asepsis. इसमें हम देखेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो किस तरह ट्रांसमिट होता है, फैलता है, एंड मेजर्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी. Chain of infection. There are six steps of chain of infection: infectious agent, susceptible host, portal of entry, means of transmission, portal of exit and reservoirs. First of all, इसमें है chain of infection में क्या है? This is a model used to understand the infection process. Each link represents step in transmission of infection and each link represents स्टेप इन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. कि जब भी कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है तो वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो फैलता है, किस तरह एक इन्फेक्शियस एजेंट जो है, जो कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है, ग्रो करता है, किस तरह होस्ट में फैलता है, किस तरह ट्रांसमिट होता है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन. इसमें जो है सबसे पहला स्टेप है द इन्फेक्शियस एजेंट. इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस मीन्स डेट कॉज इन्फेक्शन. ऐसा एजेंट, ऐसे डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म that can cause infection is called infectious agent. It can be bacteria, it can be virus, fungus, anything. Next, the reservoir. Reservoir is where a microorganism normally lives and reproduce. कि microorganisms कहाँ रह रहा है और कहाँ reproduce कर रहा है, उसे हम reservoir बोलते हैं. reservoirs कोई human भी हो सकता है, किसी human की body में वो रह रहा हो, reproduce कर रहा हो, animal भी हो सकता है, water and food, उसको हम क्या बोलते हैं, reservoir. सबसे पहले क्या है, एक infectious agent है. नेक्स्ट रिजर्वॉयर है जहाँ वो रह रहा है. देन द पोर्टल ऑफ एग्जिट, कि वो उस रिजर्वॉयर से किस तरह निकल रहा है. द रूट ऑफ escape of the pathogen from the reservoir, कि उस रिजर्वॉयर से जहाँ वो रह रहा था वहाँ से किस तरह वो escape करता है, किस रूट के थ्रू, किस रास्ते से. एग्जाम्पल ऑफ पोर्टल ऑफ एग्जिट इज़, जिस तरह फ्लू और कोल्ड में, जो कि फ्लू और कोल्ड एक डिजीज़ है, एक इन्फेक्शन है, उसमें इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, कोई बैक्टीरिया वगैरह है, तो वो उससे एग्जिट कैसे हो रहा है. रिजर्वॉयर कोई भी एक पेशेंट है तो उससे वो एग्जिट कैसे हो रहा है, म्यूकस सेक्रीशंस के थ्रू जो है वो रिजर्वॉयर से एग्जिट हो रहा है. देन द नेक्स्ट चेन, द नेक्स्ट स्टेप इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन. अब जो है वो उस रिजर्वॉयर से निकला है तो अगला स्टेप क्या होगा कि किस तरह फैल रहा है, किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है. द वे द पैथोजन गेट्स फ्रॉम द रिजर्वॉयर टू द न्यू होस्ट, कि किस मेथड से वो रिजर्वॉयर से नेक्स्ट होस्ट में ट्रांसमिट होता है, किस तरह से हो रहा है. म्यूकस की तो फॉर्म में वो निकला वहाँ से, आगे जो है वो होस्ट में किस फॉर्म में जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, किस रूट से जा रहा है, उसको हम रूट ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं. जिस तरह रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, नोज़ या माउथ सेक्रीशंस हैं, अभी म्यूकस सेक्रीशंस हैं किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट की जो है, तो वो नेक्स्ट पेशेंट में किस तरह से जा रही है, कफिंग के थ्रू या स्नीजिंग के थ्रू. जब कोई पेशेंट जो है वो खांसी करता है या छींकता है तो वो जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, फैलते हैं. तो ये कफिंग स्नीजिंग जो है ये रूट है, रास्ता है किसका, ट्रांसमिशन का, फैलाव का. इन्फेक्शन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन किसकी फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में. एजेंट इज़ कफ्ड और स्नीज्ड आउट इनटू द एयर एंड फ्लोट्स ऑन ड्रॉपलेट्स, के जो इन्फेक्शंस हैं वो एयर में फैल जाते हैं ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में. नेक्स्ट, डायरेक्ट स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स. डायरेक्ट भी स्प्रेड कर सकता है, मतलब डायरेक्टली एक पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है और इनडायरेक्ट भी कर सकता है. डायरेक्ट में किस तरह से करेगा, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. अगर कोई पेशेंट जो है वो किसी सेकंड पर्सन के बिल्कुल क्लोजली बैठा है, इसी तरह, इसीलिए कहते हैं ना कि अगर किसी बंदे को ज़ुकाम खांसी वगैरह हुआ है तो वो थोड़ा मतलब अपने बर्तन वगैरह सेपरेट कर ले या दूर होके बैठे, या कफिंग के टाइम या स्नीजिंग के टाइम जो है वो कोई टिश्यू वगैरह इस्तेमाल करे या हाथ आगे रखे अपना, ताकि कोई दूसरा बंदा उससे इन्फेक्ट ना हो सके. तो डायरेक्ट स्प्रेड में क्या होता है कि अगर पेशेंट जो है वो किसी क्लोज कांटेक्ट में है किसी भी सेकंड पर्सन के, तो उसको डायरेक्टली जो है वो जब वो कफिंग या स्नीजिंग करता है, बोलता है कुछ भी, तो ड्रॉपलेट्स जो है वो डायरेक्टली सेकंड पर्सन जो है उस पर आकर गिरते हैं या उस पर लैंड कर जाते हैं और वहाँ से वो पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है.
उसके अलावा जो है इनडायरेक्ट किस तरह होता है कि अगर एक पेशेंट है उसने कोई भी चीज़ यूज़ की है या इसी तरह कफिंग वगैरह के दौरान जो उसके पैथोजेंस थे वो किसी भी चीज़ पर आ गए हैं, या कोई टेबल यूज़ किया, ग्लास यूज़ किया, या उसके जो है कपड़े हैं कि कोई भी चीज़ है उस पर वो पैथोजेंस हैं, वो इन्फेक्टेड एजेंट हैं, और जब कोई हेल्दी पर्सन जो है उन चीज़ों को टच करता है तो वो इनडायरेक्टली जो है वो नेक्स्ट पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्प्रेड। डायरेक्ट में जो है वो डायरेक्टली पेशेंट से न्यू पर्सन में जो है वो ट्रांसमिट हुए हैं, और इनडायरेक्ट में किसी भी चीज़ के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हुए हैं। अब ट्रांसमिट तो हुए, आगे जो है वो हेल्दी पर्सन में एंटर किस तरह से हो रहे हैं उसको कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री, द रूट थ्रू विच द पैथोजन एंटर्स इट्स न्यू होस्ट। न्यू होस्ट में किस रूट के थ्रू वो एंटर हो रहा है। अगर डायरेक्टली, जिस तरह अभी बताया कि डायरेक्टली उस पर आप नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू जो है वो उसने इनहेल किया है तो उसके नोज़ के थ्रू जो है वो उसकी बॉडी में एंटर हुए हैं। अगर उसने उसकी किसी ग्लास को, किसी यूज़ की हुई चीज़ को टच किया है तो उसके हैंड्स पर, फिंगर्स पर वो पैथोजेंस आ गए हैं। उसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकते हैं, या फिर माउथ के थ्रू जो है वो इंजेस्ट हो सकते हैं। ये डिफरेंट जो है वो रूट्स हैं जिनके थ्रू पैथोजेंस जो है बॉडी में एंटर हो। ससेप्टेबल होस्ट एंटर किस में हुआ है? ससेप्टेबल होस्ट में। अ पर्सन हु कैन गेट सिक व्हेन एक्सपोज टू अ डिजीज काजिंग पैथोजन। ससेप्टेबल बोलते हैं लैक ऑफ रेजिस्टेंस को, कि ऐसा पर्सन, ऐसा जिस पर जब कोई भी पैथोजन या कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं तो वो इजीली जो है वो उससे इन्फेक्टेड हो सकता है, उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस जो है या इम्यूनिटी जो है वो कम होती है। तो ऐसे पर्सन को, ऐसे होस्ट को हम ससेप्टेबल होस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाउ इन्फेक्शन अकर्स। अभी ये हमने स्टेप पढ़े कि इन्फेक्शियस एजेंट था, उसका एक रेजर्वोयर था, वहाँ से वो एग्जिट हुआ, देन ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद वो किसी न्यू होस्ट में एंटर हुआ, ससेप्टेबल होस्ट में। ये जो है वो चेन ऑफ इन्फेक्शन था। एग्जाम्पल है कि किस तरह इन्फेक्शन फैलता है। एनी इन्फेक्शन फॉलो द सेम स्टेप एज दैट चेन ऑफ इन्फेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्फेक्शियस एजेंट टू ससेप्टेबल होस्ट। कह रहे कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो इन सेम स्टेप से ही फैलता है, इन्फेक्शियस एजेंट से लेके ससेप्टेबल होस्ट तक। क्या जो ये चेन थी, इसी मेथड के थ्रू इन्फेक्शंस फैलते हैं। जिस तरह फ्लू वायरस जो है वो क्या कह रहे हैं, डिपॉजिटेड इन द फ्रंट ऑफ नेजल पैसेज बाय कंटामिनेटेड फिंगर्स और बाय ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ एंड स्नीज। भी मैंने बताया कि कोई भी वायरस है या पैथोजेंस है वो हमारे नोज़ के थ्रू, नेजल कैविटीज़ के थ्रू किस तरह फैल सकता है, या फिर हमारी फिंगर्स अगर कंटेमिनेटेड हैं और आपने किसी चीज़ को टच किया, या फिर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। और वो क्या कह रहे हैं कि स्मॉल डोज ऑफ वायरस, इवन 1 to 30 पार्टिकल्स भी हैं, दे आर सफिशेंट इनफ टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन। कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरस भी है, स्मॉल डोज ऑफ वायरस भी हैं, तो वो भी इन्फेक्शन काज कर। देन दिस वायरस इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द नोज एंड टू द एडनॉइड एरिया like this. Then role of healthcare personnel in infection control. Introduction to patient safety. Patient safety क्या होता है? Patient safety is a discipline in the healthcare sector that applies safety science methods towards the goal of achieving a trustworthy system of healthcare delivery. Patient safety is an attribute of healthcare system. It minimizes the incident and impact of adverse events and maximize recovery from health problems. Patient safety क्या है कि कोई भी पेशेंट अगर किसी हॉस्पिटल में या फिर हेल्थ केयर कोई फैसिलिटी है वहाँ पर एडमिट है, तो आपका कहीं भी वहाँ पर जो है वो नर्सिस हैं या डॉक्टर्स हैं, तो उनका क्या गोल होना चाहिए कि पेशेंट जो है वहाँ पर किसी भी तरह का जो है वो एरर्स ना आए, या किसी भी तरह के और इन्फेक्शन से जो है वो इन्फेक्टेड ना हो सके, और एज सुन एज पॉसिबल जो है वो रिकवर कर सके अपने इन्फेक्शंस। एडवर्स मेडिकल इवेंट्स आर वाइड स्प्रेड एंड प्रिवेंटेबल। मच अननेसेसरी हार्म इज काज्ड बाय हेल्थ केयर एरर्स एंड सिस्टम फेलियर्स लाइक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस फ्रॉम पुअर हैंड वॉशिंग एंड कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रिंग रॉन्ग मेडिकेशंस। वो क्या कह रहे हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड एरर्स, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी होते हैं। उनमें कौन सी इन्फेक्शंस आ जाते हैं कि अगर कोई पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ है
किसी और इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन वहाँ एडमिट होने की वजह से, जैसे कि हॉस्पिटल में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस होते हैं और भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो वहाँ किसी और इन्फेक्शन से अगर वो इन्फेक्टेड हो गया है तो वो जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में आता है और नोसोकोमियल इन्फेक्शंस भी इसको बोलते हैं। और वो कह रहे हैं कि हेल्थ केयर एरर्स और सिस्टम फेलियर्स की वजह से भी अननेसेसरी हार्म जो है वो कॉज हो सकता है, जिसमें क्या रीजंस हो सकती हैं। इन्फेक्शन कॉज हो सकता है पुअर हैंड वॉशिंग की वजह से, अगर किसी नर्स ने आपको डील किया है या किसी डॉक्टर ने, लेकिन उसने उससे पहले प्रॉपर अपने हैंड्स को सैनिटाइज नहीं किया या वॉश नहीं किया, हैंड हाइजीन का ख्याल नहीं किया, उससे पहले किसी और इन्फेक्टेड पेशेंट को देखा है, तो वहाँ से वो दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शंस जो हैं वो फैल सकते हैं। उसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रिंग रॉन्ग मेडिकेशंस, किसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कोई रॉन्ग ड्रग जो है आपको दे दिया है, उसकी वजह से भी एरर्स आ सकते हैं। गोल ऑफ पेशेंट सेफ्टी क्या है? टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज दीज इवेंट्स, जो भी मैंने आपको बताया कि उनको प्रिवेंट करें एंड मिनिमाइज करें। टू एलिमिनेट प्रिवेंटेबल हार्म इन हेल्थ केयर, all healthcare professionals including nurses are responsible for ensuring patient safety। जितने भी वहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और नर्सिस हैं वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल। ग्लोबल इन्फेक्शन प्रॉब्लम, ये जो इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ एक्वायर्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं या नोसोकोमियल इन्फेक्शंस हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एवरेज 8.7% ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट्स जो हैं वो सफ़र करते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। हॉस्पिटल की वजह से उनमें कोई ना कोई इन्फेक्शंस जो है वो आ जाता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ इट इज़ 5 to 10% और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये 2 to 20 टाइम्स हायर है। डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में उससे ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर सैनिटाइजिंग मेथड नहीं है, उसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिस्क जो है वो ज़्यादा है। और एट वन टाइम ओवर 1.4 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड जो है सफ़र फॉर इन्फेक्शंस एक्वायर्ड वाइल्ड इन हॉस्पिटल में रहते हैं इन्फेक्शन से। वन टाइम में वर्ल्ड वाइड 1.4 पीपल जो है वो इन्फेक्टेड है, 1.4 मिलियन पीपल जो है वो इन्फेक्टेड है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस HAI। HAI is also called nosocomial and it is defined as infection acquired in hospital by a patient who was admitted for a reason other than that infection, कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल में रहने की वजह से उस पेशेंट में आया है, जबकि जब वो एडमिट हुआ उस टाइम उसमें वो इन्फेक्शन नहीं था। अकरिंग इन अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल और एनी अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी इन होम द इन्फेक्शन वाज नॉट प्रेजेंट और इनक्यूबेटिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये वही कि जब उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बेसिकली वो किसी और इन्फेक्शन या किसी और डिजीज़ की वजह से वहाँ पर आया, लेकिन प्रॉपर केयर ना होने की वजह से या किसी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसमें कोई और इन्फेक्शन जो है वो हो गया या किसी और डिजीज़ इन्फेक्टेड हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? नोसोकोमियल इन्फेक्शन। इम्पैक्ट क्या है नोसोकोमियल का? उसकी वजह से क्या हो सकता है? इंक्रीज पेशेंट सफरिंग, लेड टू परमानेंट डिसेबिलिटी, लेड टू डेथ, prolonged hospital stay, increased need for a higher level of care, increase the cost of to patients and hospital। cost में भी इजाफा हो जाता है, can cause death, और prolonged hospital stay, लंबे टाइम के लिए जो है उनको स्टे करना पड़ सकता है। पेशेंट की सफरिंग या उसको ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं?